एपिसोड की शुरुआत मंजरी से होती है, जो रोशनी के कमरे से एक महंगा हेडफोन चुरा लेती है। पहले तो उसने परिवार वालों का विश्वास जीता, फिर अपने मिशन पर चलना शुरू कर दिया। अगले दिन तेजस हेडफोन कहीं नहीं मिलने पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर से वह मंजरी को दोषी ठहराना शुरू कर देता है, लेकिन साइली और सचिन मंजरी की रक्षा करते हैं, जो कल निर्दोष साबित हुई थी। एक एक करके मंजरी देशमुख परिवार की कई घरेलू चीजें चुराना शुरू कर देती है। उसका हाथ इतने पेशेवर तरीके से काम करता है कि उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत मुश्किल है। वह ये भी जानती है कि चीजों को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से कैसे ले जाना है, ताकि कोई भी उसके इरादे को न समझ सके। रात में सचिन इस मामले पर अपनी पत्नी से चर्चा करता है। उन्हें इस नौकर पर भी शक होने लगा है, जिसका रूप पारदर्शी नहीं लगता। लेकिन साइली सचिन के शक को बर्दाश्त नहीं करती। सचिन इस मुद्दे पर काबू नहीं पा सकता। वह एक नौकर की वजह से और महत्वपूर्ण चीजें नहीं खोना चाहता। उसी दिन मंजरी रिया के कमरे से एक पुराना मोबाइल फोन चुरा लेती है। मंजरी की मदद से साइली रिया के कमरे की तलाशी शुरू करती है। मंजरी होश में आती है और मोबाइल फोन की तलाशी लेने का नाटक करती है। वह गलती से मोबाइल फोन का रंग भी बता देती है, जो साइली ने उसे नहीं बताया था। उसके व्यवहार पर शक करते हुए साइली उसके अपराध का खुलासा करती है, जबकि मंजरी उन चीजों को छिपाने की कोशिश करती है। रंगे हाथों बेनकाब होने के बाद मंजरी साइली से उसे एक बार फिर भर्ती करने की विनती करती है, लेकिन साइली ने मंजरी का भरोसा छोड़ दिया है। मंजरी को उनका स्थान छोड़ने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा वे कार्यालय को फोन करने के लिए मजबूर होंगे। बाद में साइली मंजरी के अनैतिक व्यवहार से बेहद परेशान हो जाती है, जिसे परिवार का सदस्य माना जाता था। मंजरी उनसे विनती करती है कि वे कम से कम एक बार उसकी बात सुने। रिया और सचिन और भी उलझन में पड़ जाते हैं। आखिरकार सारी कमियां सुनकर साइली मंजरी को माफ कर देती है और उसे खुद को नैतिक रूप से मजबूत साबित करने का मौका देती है।